Hello students, I welcome you to the channel The Maths Decode. Students, एनडी एग्जामिनेशन जो कि अप्रैल 2024 में होने वाला है, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं अपना पूरा का पूरा कोर्स। और यह है अपना 2D चैप्टर। आप जानते हैं कि 2D चैप्टर इंपॉर्टेंट है एनडी एग्जामिनेशन के लिए। 2D पढ़ने के बाद हम 3D पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2D 3D साथ ही पढ़ेंगे हम। उसके बाद बाकी जितने भी इसकी यूनिट्स हैं अपने मैथमेटिक्स के कोर्स की एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, वो सारा का सारा हम 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएंगे और आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करेंगे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द मैथ्स डिकोड पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड, लिंक उस पे लिंक पे कॉपी कर लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहां से आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने को देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना 2D चैप्टर। ठीक है, तो 2D में सबसे पहले हमें पढ़ना है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डी कार्टीजन, ऐसे कुछ, रेने डिस्कार्टीज ऐसे कुछ नाम था उनका, रेने डिस्कार्टीज। हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री में अलजेब्रा को अप्लाई किया था। ज्योमेट्री बेसिकली हम सर्किल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल वगैरह बनाया करते थे, लेकिन उनको अलजेब्रिक तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जाता था। तो अलजेब्रिक तरीके से जो इसको अपनी 2D 3D ज्योमेट्री है, मतलब इसको अलजेब्रिक तरीके से जो यूज किया था वो सबसे पहले रेने डिस्कार्टिस ने किया था। और उन्हीं के नाम पर हम इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री बोल देते हैं, या कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वगैरह वगैरह सब उन्हीं के नाम पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आप समझते ही हो। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि अपना एक सिस्टम होता है इस टाइप का, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। हम सभी जानते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर इन सभी को मैं एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी के थ्रू शो करूं तो ये क्या बनेगा अपना, दिस क्वाड्रेंट विल बिकम x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड इन दिस क्वाड्रेंट दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x is positive and y is positive also. So x is greater than 0, that is positive, and y is greater than 0, that is positive. This is said to be the second quadrant. This is our second quadrant, and what are the, how will you represent algebraically this quadrant? In this quadrant x is negative but y is positive, so x is negative and y is positive. So how can you write x is less than 0 and y is greater than 0? All right, you can use equal to, there's no problem. And this is said to be the third quadrant. And what is the speciality of this quadrant? The x is negative and the y is also negative, so x is less than 0 and y is less than 0, and a coordinate which will lie in this quadrant will show minus and minus both of the order element of order pair, they will be negative. Now this will be the fourth quadrant, right? And what is the speciality of this quadrant? X is positive, that is x is greater than 0, but y is negative, so y is less than 0. So plus and minus will be the sign of ordered pair of this quadrant. So this is the Cartesian system, you can say, like है ना. So this is first quadrant, x is greater than 0 and y is greater than 0, that is x will be positive and y will be positive. So if somebody asks to you that in which quadrant will 2 3 lie, so simply you can say that this point will belong to the first quadrant, as x is positive and y is positive in this quadrant, क्योंकि सॉरी क्योंकि x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. सिमिलरली इफ somebody ask you then where will the point 3 minus 3 4 will lie, so you can say that minus 3 4 will lie in the second quadrant because x is negative and y is positive. Here you can see that x is negative but y is positive, so this point will lie in the second quadrant. Similarly, if both of like -1 and -1 is, this is the point, and somebody asks you then where will this point lie in the Cartesian system, then you can say
this point is going to lie in third quadrant as x is negative and y is negative 2. So you can say that negative negative is the identity of third quadrant. Like, all right, if somebody asks you that where will 4 minus 2 point lie, in which quadrant it will lie, so it will lie in the fourth quadrant, because in the fourth quadrant x is positive but y is negative. So x is positive and y is negative. So like this you can say the in which quadrant point will lie after looking on after looking the signs of the elements of ordered pairs, right? These are said to be ordered pairs. What are these ordered pairs? This is said to be the origin, and the coordinate of origin are always 0 and 0. If I want to take any random point P, then I will write P x y. Okay, I will write a point P x y. So this is said to be an ordered pair. क्या बोलते हैं इसको हम? ordered pair इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं कार्टेशियन पॉइंट्स हमारे क्वाड्रेंट में, वे सभी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। जो पहले नंबर पर लिखा होता है यानी कि एक्स की वैल्यू, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? मेंटिसा बोलते हैं शायद इसको, एप्सकिसा, सॉरी एप्सकिसा, इसे बोलते हैं हम एप्सकिसा, एप्सकिसा इसे बोलते हैं एप्सकिसा। और जो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, यस। तो व्हाट इज द एप्सकिसा वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? द एप्सकिसा वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज 2, एंड व्हाट इज द ordinate of this point is 3. Okay, similarly you can see abscissa is -3 and ordinate is -4. Similarly you can see abscissa -1, ordinate -1, abscissa that is 4 and ordinate is -2. So abscissa and ordinate you can check like this. Okay, if somebody ask you कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा, तो आप चिन्ह देख के, साइन देख के बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता चले गया है, 0 0 होता है अपना ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेंट प्लेन है, इस क्वाड्रेंट में बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं किसी क्वाड्रेंट के अंदर, और उन इनफाइनाइट पॉइंट में से अगर मुझे दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस पता करनी है कि दो पॉइंट के बीच कितनी डिस्टेंस होगी, देन हम कैसे फाइंड करेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपने 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ा है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच की। सो एक बार और देख लेते हैं। सो लेट अस मेक ए क्वाड्रेंट। ये अपने क्वाड्रेंट हो गया। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। टेक रैंडमली टू पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट इस क्वाड्रेंट में कहीं पे भी हो सकते हैं, हम सिर्फ रैंडम पॉइंट ले रहे हैं। द पॉइंट ए be x1 y1 and the point b x2 y2. The coordinate of point A is x1 y1 and the coordinate of point B is x2 y2. Now we are to find the distance between these two points. Okay, so अगर आपको a b distance find करनी है, so how will you find? You know the formula, x2 minus x1 to the whole square and plus y2 minus y1 to the whole square. You can find the distance between two points like this. Okay, x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो दोनों पॉइंट्स की एब्सकिसा वैल्यू उनका डिफरेंस ले लेंगे, जो आपकी ऑर्डिनेट वैल्यू है उनका डिफरेंस ले लेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसको कैसे समझेंगे कि एब्सकिसा वैल्यू का डिफरेंस एंड ऑर्डिनेट वैल्यूज का डिफरेंस, उन दोनों का स्क्वायर एंड सम। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसको d डिस्टेंस से डिनोट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सेम ही है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स चेक सम एग्जांपल। हम कोई क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे कि मान लिया अपने पास एक पॉइंट C और है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ पॉइंट C, x3 एंड y3। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो B पॉइंट है ना, दिस पॉइंट B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट C। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनेंगे कि पॉइंट B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट C। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला B जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट C। तो पॉइंट B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड C। तो पॉइंट A और पॉइंट C से इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट B की A से डिस्टेंस
और इस पॉइंट बी की सी से डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस बी सी। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, ये हमें पता ही है, ऊपर वाले फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास इक्वी डिस्टेंट की कंडीशन आ जाएगी दोनों को इक्वल रखने के बाद। सो जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसने बोला कि ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए प्लस बी बी माइनस ए, ये हमारा पहला पॉइंट है, एंड दिस इज अनदर पॉइंट, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, इस ऐसा बोल देते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और एक पॉइंट है ये वाला सी, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस। तो इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी, तो अगर इक्वी डिस्टेंट है तो सी ए डिस्टेंस एंड सी बी डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। अभी हम पीछे पढ़ के आए इक्वी डिस्टेंट का मतलब, तो इसका मतलब ये होने वाला है स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस सी बी। ओके, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सी एंड बी के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, अंडर द रूट जो एब्सकिसा है उनका डिफरेंस, यहाँ पे एब्सकिसा है ए प्लस बी, यहाँ पे एब्सकिसा है एक्स, इन दोनों का डिफरेंस, तो ए प्लस बी माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस और जो ऑर्डिनेट है बी माइनस ए माइनस वाई कर देंगे, बी माइनस ए माइनस वाई इनके डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली सी और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो एब्सकिसा की वैल्यूज का डिफरेंस ए माइनस बी माइनस एक्स करेंगे, ए माइनस बी माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, एंड ऑर्डिनेट वाली वैल्यूज का डिफरेंस ए प्लस बी माइनस वाई करेंगे, ए प्लस बी माइनस वाई टू द होल स्क्वायर। अब यहां से हम कंडीशन बना लेंगे, सो यहां से तो हो जाएगा अंडर द रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना ए प्लस बी माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म मैं लेकर आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस टर्म विल बी एज इट इज ए प्लस बी माइनस वाई टू द होल स्क्वायर एंड माइनस ये जो टर्म है इसको लेके आते हैं राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बिकम b minus a minus y to the whole square. Now you can apply a square minus b square, so it will become, एक बार इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो 2a आएगा एंड माइनस 2x आएगा, और जब माइनस करेंगे तो a से a चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2b और x से x चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये एक बार ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे तो a से a जाएगा और b कितना जाएगा 2b माइनस 2y। ओके, सिमिलरली जब इनको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a से तो ये हो जाएगा 2a अपना, और b से b कट जाएगा, y से y कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 को भगा सकते हैं यहाँ से। ओके, इस b के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम ए बी माइनस बी एक्स एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस ए वाई, इफ आई एम राइट। सो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो आप यहां से देख सकते हैं इफ बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई देन ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, दैट इज बी इज द correct answer. Okay student, so like this you can solve the questions by using the distance formula if we are given equidistant term in the question. I hope that you get it very clearly. Okay, let us come to the next question, that is we are given a point a, हमें कोई point a given है, okay, and another point b given है, और s इज ए पॉइंट, एस भी एक पॉइंट है और s पॉइंट की कोऑर्डिनेट है a, 0, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है एस ए प्लस एस बी एंड एस ए इंटू एस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एस ए, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस ए। ठीक है, एस ए फाइंड करते हैं, दैट इज एस यानी कि इस वाले पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हो तुम, एप्स के साथ वैल्यूज का डिफरेंस, तो a माइनस ए एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस जो ऑर्डिनेट वाली वैल्यूज है उनका डिफरेंस, दैट इज माइनस 2ax टू द होल स्क्वायर। सो एस ए यहाँ से क्या जाएगा, ऐसे रहने दो, इसको बाद में देख लेंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ से निकालोगे अब एस बी, क्या निकालोगे यहाँ से, एस बी निकालोगे, एस बी निकालोगे तो एस बी क्या आएगा अपना, अंडर द रूट इन दोनों मतलब एप्स के साथ जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस a माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, एंड जो ऑर्डिनेट है उन दोनों का भी डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2a अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना आगे बढ़ेंगे।
तो इसको आगे सोल्व करते हैं। चलो आगे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से ए स्क्वायर है और यहाँ से भी ए कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा ए। जब अंडर द रूट से स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ए बचेगा। तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज 2x टू द होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो सॉल्व दिस इज ए अंडर द रूट, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस में आ जाएगा अपना 4x स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस विल बिकम ए अंडर द रूट, आई थिंक ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर मेरे ख्याल से, और इस होल स्क्वायर से कट जाएगा तो एस ए तो आ गया अपना ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं एस बी कितना आएगा, एस बी को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ से ए कॉमन आएगा और ए स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर जब अंडर द रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे तो ए ही बचेगा अंडर द रूट। अब यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये आएगा प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उस होल स्क्वायर से अंडर द रूट कट जाएगा। अब हमें इसको फाइंड करना है। ऑलराइट, हमें क्या करना है, अच्छा इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये लगभग लगभग सेम सेम सा बन गया है, ये और ये चीज सेम सेम सी बन गई है ना। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। अगर इसको अलग अलग करके लिखे तो ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन एस बी एंड प्लस 1 अपॉन एस ए, इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, देखना मैंने सही लिखा ना, हाँ सही है, क्योंकि जब इसको एस ए के अपॉन में ऐसे एस बी लाएंगे तो ऐसे से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन एस बी बचेगा। अब 1 अपॉन एस बी, 1 अपॉन एस बी मतलब इसका रेसिप्रोकल, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑलराइट, एंड प्लस में हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो यह जाएगा 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इसको दोनों को एलसीएम तो सेम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऐड हो जाएगी वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 1 अपॉन ए। ठीक है, ओके, तो इसने हमसे क्या फाइंड करा, अच्छा इसकी वैल्यू फाइंड करा, इसकी वैल्यू आ गई अपनी 1 अपॉन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप से आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी एक काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना 2D के अंदर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, वी आर गिवन ए ट्राइंगल लाइक दिस। सो लेट अस कंसीडर दिस इज ट्राइंगल, मतलब कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन ट्राइंगल, व्हाटएवर, and we are given ABC, the vertices of this triangle, and the coordinates of these vertices are x1 y1. Let us consider this is x2 y2, and the coordinate of point C are x3 and y3. ठीक है, अब इस ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के एक दो तरीके मैं आपको बता देता हूं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, एंड यहाँ पे आएगा अपना x3 y1 माइनस y2। या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, या इसी फॉर्मूले को आप सोल्व करके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको याद कर सकते हैं। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ओके, यहाँ जाएगा माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 एंड प्लस y3 x1। आप इन दोनों में से जो सा चाहे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। और हमें एक मेथड और बताया जाता है एक्स्ट्रा 10th 11th क्लास में एरिया फाइंड करने का, कि हमें इन पॉइंट्स को इस टाइप से अरेंज करना है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन x1 y1, और फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से आएगा x1 y2 दिस टर्म, फिर आएगा x2 y3 दिस टर्म, फिर आएगा x3 y1 दिस टर्म, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस y1 x2 दैट इज दिस टर्म,
y2 x3 this will become this term and y3 x1 this will become this term. ओके, सो बीच में माइनस आएगा, जब हम वापस ऊपर से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, और यहाँ पे हाफ लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप इस मेथड से या इस मेथड से या इस मेथड से किसी भी मेथड से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अपने एक क्वेश्चन है, इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टेक्स। हमें एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, लेट अस कंसीडर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी and the coordinate of point A is 1 comma c plus 1 and the coordinate of the point B are given 1 comma c and the coordinate of C are given 1 comma c minus 1। ठीक है, तो ये हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया बताने के लिए हम वही वाला मेथड यूज करते हैं। कौन से वाला मेथड? ये वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है, इससे थोड़ा करना आसान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपना 1 c plus 1 एंड यहाँ पे लिखते हैं अपना सेकंड वाला कोऑर्डिनेट 1 कोमा सी दैट इज -1 कोमा सी -1 एंड अगेन ऊपर वाला पॉइंट 1 कोमा सी प्लस 1। अब हमें इसका एरिया बताना है, तो एरिया बताने के लिए क्या करेंगे हम, हाफ, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस सी -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -c-1। ओके, अब ये लगाएंगे अपना माइनस, अब वापस से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से तो ये आएगा c+1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -c, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +c-1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a इज इक्वल टू आएगा अपना 1/2, यहाँ पे c और यहाँ पे एक c से एक c कट जाएगा, c-2 बचेगा, c-2, और ये आएगा माइनस, और यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इस c से ये c जाएगा, और यहाँ पे बचेगा इस 1 से ये 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली c बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? खाली c, हाँ c बचेगा। देख लेना अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ c से ये c भी कट जाएगा और एरिया आ जाएगा इसका, एरिया इक्वल्स टू 1/2 -2। वैसे मोड में लेते हैं अपना एरिया, यह बात आपको पता होगा कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मोड में लेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते, तो इसका एरिया आ जाएगा 1 यूनिट। ओके, ये सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देख रहे हो इसमें कमाल की बात, ये सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सी की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, A to Z, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर आप वैल्यू रख लो सी की, इसका आंसर हमेशा 1 यूनिट एरिया ही आएगा। दिस एरिया इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, तो उसका एरिया निकालने के भी 2-3 फैक्टर हो सकते हैं, जैसा आप चाहे निकाल सकते हैं। सपोज करो अपने पास कोई भी एक वो दिया हुआ है, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें, जरूरी नहीं है कि कुछ भी कोई भी दिया हुआ हो सकता है, जरूरी नहीं कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें। लेट अस कंसीडर कि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, द कोऑर्डिनेट ऑफ b आर x2 y2, c के कोऑर्डिनेट गिवन हमें x3 y3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ d x4 y4 गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या बताना ना, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया या तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, या फिर आप कैसे कर सकते हैं इसको, एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए, डायगोनल बीडी ड्रॉ कर दिया आपने, अब इस डायगोनल बीडी ने इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट, ये वाला ट्राइंगल सेकंड, इन दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया फाइंड कीजिए। कैसे? जैसे हमने इसका एरिया फाइंड किया है, या यहाँ से हमने जो सीखा था एरिया फाइंड करना, तो 2 अलग अलग ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकाल सकते हैं हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो इसका एरिया आएगा अपना 1/2, यहाँ पर बना लेंगे डिटर्मिनेंट x1 माइनस x3 एंड दिस यहाँ पर जाएगा y1 माइनस y3, और यहाँ पर जाएगा अपना क्या बच गया x2 माइनस x4, और यहाँ जाएगा अपना y2 माइनस y4। तो इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से या इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। हाफ x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4, इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया कि आप ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लें क्वाड्रिलेटरल को, और अगर आपको ट्राइंगल में डिवाइड नहीं करना है, आपको ये थोड़ा लॉन्ग मेथड लग रहा है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको ये भी थोड़ा लेंथी लगता है तो इसका एक मेथड और है, वही वाला जिसके अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था ना, उसके अकॉर्डिंग भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे,
x1 y1 पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x2 y2, फिर लिखेंगे अपना x3 y3, फिर लिखेंगे अपना x4 y4, चारों पॉइंट हो गए। अब फिर से x1 y1 लिख देंगे ऊपर वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर उसके बाद x1 y2 करेंगे, x2 y3, x3 y4, x4 y1, फिर माइनस करेंगे y1 x2, y2 x3, y3 x4, y4 x1। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये ही बिल्कुल मेथड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, और आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या बनेगा, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया, y4 प्लस x4 y1, ये हो गया। अब ये आएगा माइनस, अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से, तो y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1, बार बार वही याद आ रहा है, ट्राइंगल वाला, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आप मोड लगा सकते हैं, ठीक है, तो मोड लगा लीजिएगा। इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस। हमें एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आप सीधे -3 2 इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स को लिखिए और सीधा एरिया फाइंड कीजिए। आपको तो अब मेथड पता चल ही गया है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करना है। तो -4 -5 -5 -4 आ जाएगा, अगेन -3 2 लिख लेंगे यहाँ पे। अब आपको एरिया निकालना है तो 1/2 लिखिए, एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए, -12 आएगा प्लस -30 आएगा, -30, इसके बाद आएगा -34, -34, उसके बाद आएगा -10, ये आपका आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ माइनस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पंजे 10, उसके बाद 4 7 24, और उसके बाद 6 5 30, और उसके बाद 4 3 12, वो भी प्लस के 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 आएगा, सभी निगेटिव है तो ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 और 10 40, और ये 74, 74 12 कितने हो गए, -86, मेरे ख्याल से तो ये आएगा। कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप सही कर लीजिएगा प्लीज। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा, 30 24 54, 54 10 64 और 12, 64 और 12 होता है 76 मेरे ख्याल से। अब इन दोनों को, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, ऐड करने पड़ेंगे, तो ये जाएगा 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 162 आएगा, क्योंकि मॉडुलस में है ना, तो हम नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें मॉडुलस में लेना होता है, पॉजिटिव लेना होता है एरिया। इसको डिवाइड करेंगे तो 81, तो इसका एरिया कितना जाएगा अपना क्वाड्रिलेटरल का, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जाएगा अपना 81 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो सपोज कि, अच्छा कोलिनियरिटी आप सब जानते होंगे कि कोलिनियरिटी क्या होती है, पढ़ क्या रखे हो आप कोलिनियरिटी, यानी कि ऐसे 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे होंगे, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। सपोज दीज आर पॉइंट ए बी एंड सी, ऑलराइट। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x1 y1, एंड बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 y2, एंड कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सी के हम x3 y3, और हमें ये शो करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो इनको कोलिनियर प्रूफ करने के हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से, देखो, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस एंड बी से लेके सी तक की डिस्टेंस का सम ए से लेके सी तक की डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। सबसे पहले हम कोलिनियर कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ए से बी तक की डिस्टेंस प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस का सम अगर ए से सी तक की डिस्टेंस के सम के इक्वल है, देन हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और दूसरा, आप इस मतलब इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, और अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल से बनने वाला एरिया भी नहीं बनेगा। यानी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो उन 3 पॉइंट्स में हम ट्राइंगल वाला एरिया निकालेंगे, वाला फॉर्मूला लगाएंगे और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। या अगर हमें शो करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया निकालो उन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल का, और वो एरिया 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो इसलिए एरिया भी 0 आ जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप दो तरीके से उनकी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं, आइदर डिस्टेंस फॉर्मूले से और ट्राइंगल का एरिया निकालकर आप कोलिनियरिटी चेक करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर व्हाट कंडीशन द पॉइंट एक्स वाई विल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। इसने बोला कि कौन सी कंडीशन है कि जब पॉइंट एक्स वाई ए बी पर लाई करेगा। अच्छा,
सपोज करो दिस इज ए लाइन ए बी, है ना, line A B, and the coordinate of A B 3 4 and the coordinate of B are -5 and -6, और ये हो जाएगा अपना एक पॉइंट, एंड इस पॉइंट को लेते हैं अपना C, चलो, और इस C पॉइंट को दिया उसने XY, उसने बोला कि क्या कंडीशन है कि C AB पर लाई करे। अगर C जो है AB पर लाई कर रहा है तो वही आप जो हमने अभी भी पढ़ा है डिस्टेंस वाला मेथड, ये इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहां से हमें कंडीशन पता चल जाएगी। कैसे कि ए से लेके सी तक की डिस्टेंस का सम और सी से बी तक की डिस्टेंस का सम ए से बी तक की डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, सॉरी ए से बी तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा ए सी और प्लस सी बी। तो हमें पता है कि डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। सो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से आता है, तो हम पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकाल लेंगे? अंडर द रूट अंडर द रूट करेंगे एप्स की सा 3 माइनस एक्स, इनका डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस ऑर्डिनेट 4 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, एंड प्लस अब करेंगे सी बी अंडर द रूट इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? एप्स की सा यानी कि एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू द 5 होल स्क्वायर एंड प्लस y प्लस 6 टू द होल स्क्वायर एंड विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ओके, तो चलो करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। अंडर द रूट सबसे पहले तो x वाली वैल्यूज का डिफरेंस 3 और -5 का डिफरेंस कितना आएगा? -8। ठीक है, तो -8 का स्क्वायर एंड 4 में से इसको तो ये आ जाएगा माइनस, अच्छा ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये आएगा अपना अंडर द रूट 3 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर प्लस अंडर द रूट एक्स प्लस 5 टू द होल स्क्वायर plus y plus 6 to the whole square equals to, this is 164, I think it will become 164 to the under the root। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, और दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद ये थोड़ा लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनेगा, चलो लेंथी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करते हैं इसको दूसरे पेज पे। अच्छा, यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है ना, आपको इसको सॉल्व करके देखना है। यहाँ से कोई से ना कोई सी कंडीशन आई जानी है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, क्योंकि चलो करेंगे इसको भी, अभी पहले इसको देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये पॉइंट गिवन है और हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इन पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0। और अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो अभी सीख के आए हैं कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। के 2 माइनस 2 के माइनस के प्लस 1 and this is 2k, this is -4 minus k, and this is 6 minus 2k, again k 2 minus 2k। चलिए, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा इसमें? ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, बिकॉज ये कोलिनियर है और हमें के की वैल्यू बतानी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ दिस पॉइंट्स इज गोइंग टू बी कोलिनियर देन द एरिया इज गोइंग टू बी 0। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2k स्क्वायर, है ना, 2k स्क्वायर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखा माइनस के 6k एंड प्लस 2k स्क्वायर एंड प्लस के 6 एंड माइनस के 2k। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -8 एंड प्लस 8k एंड -2k प्लस 2k स्क्वायर। सो ये आ गया इसकी मल्टीप्लाई। अब लगाएंगे माइनस, ऊपर से क्रॉस करके कितने लाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा अपना -2k और +2 एंड +2k स्क्वायर एंड +2k स्क्वायर हो जाएगा एंड -2k। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना? ये आएगा -8k एंड -2k स्क्वायर। तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना? ये आएगा 6k -2k स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो कुछ यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे।
ये 0 के इक्वल तो है ही, खैर है ना, यहाँ पे इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। चलो ठीक है, ये आएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं अपना। ये आएगा 2k² प्लस 2k² एंड प्लस 2k² कितना हो जाएगा 6k²। दिस इज -6k। ओके, दिस इज -2k, तो मतलब -8k हो गया, और ये +8k, तो -8k से +8k हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ कितना बचेगा अपना -2k। दिस विल बिकम -2k। ओके, और ये बचा अपना -8 एंड +6, -8 + 6 कितना बचा -2 बचा। ओके, माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस 2k² से ये 2k² गया, अब यहाँ पे -2k² बचा हुआ है, -2k²। कहीं पे गड़बड़ हो जाए ना मल्टीप्लाई करने में, तो आप प्लीज अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आएगा अपना -2k, ये -2k, और ये -2k कितना हो गया अपना -4k, और -4 एंड -8 -12, और -12 में से +6 करेंगे तो -6k बचेगा। ठीक है, ये +2 एंड दिस इज +2 ओनली, सो दिस इज +2 इक्वल्स टू 0। तो इस 1/2 को तो हम 0 में पहुंचा देंगे। अब इसको ना माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जाएगा 6 × 8k²। दिस इज -2k, दिस इज +6k, so this will become +4k. This is -2, this is -2, and it will become what? -4, I think. Yes, a -4. So यहाँ से 4 कॉमन है, इधर लिखता हूँ। 4 कॉमन आएगा तो ये जाएगा 2k² एंड +2k, सॉरी के बचेगा ओनली, आएगा -1 एंड इक्वल्स टू 0। सो 2k ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 1 आएगा, तो ये तो हो सकता है 2k² +2k -k, कहाँ गया, हाँ आ जाओ। तो 2k -k एंड -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2k कॉमन, अंदर बचेगा k+1, और यहाँ जाएगा माइनस कॉमन, अंदर बचेगा k+1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो वैल्यूज आने वाली है वो आने वाली है k इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यूज आ रही है देखो मेरी, तो अगर यहाँ से गड़बड़ नहीं हुई है तो यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे, बी भी और सी भी। तो k इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे ई ऑप्शन एक और ऐड कर लेंगे अपने पास से, कि बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, 1 मिनट, तो सही कर लेते हैं अपने को। ओहो, नजला ज्यादा होगा खा लो मेरे को। हाँ, ये क्वेश्चन बचा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को आप करके देखना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी महंगी पड़ेगी हमको। देखो ये क्या है अपना, इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आएगा अंडर द रूट, करना जरा इसको सोल्व, 3 - x² क्या आएगा, 3 to the square 9 +x² -6x, ये कितना आएगा अपना 16 +y² -8y। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे हम, अंडर द रूट, ये आएगा x² प्लस, और कितना आएगा 25 +10x, और ये आएगा प्लस में, और अगर इसको हम उसके थ्रू सोल्व करें ट्राइंगल बना के, तो शायद ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि यहाँ से तो स्क्वायर स्क्वायर, अच्छा ट्राइंगल बना के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये कोलिनियर है ना, तो तीनों तीनों पॉइंट को ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 3 4, यहाँ पे लिखने वाले हम XY, यहाँ लिखेंगे -5 -6, और वापस से 3 4। अब क्योंकि ये कोलिनियर हो जाएंगे, तो ट्राइंगल से बनने वाला एरिया क्या हो जाएगा 0, तो 1/2, तो 3y, यहाँ से बहुत आसान है, -6x एंड -20। ठीक है, 3x 3y -6x एंड -20, यहाँ करेंगे माइनस, ये आएगा 4x -5y, 4x -5y एंड माइनस के 18 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 1/2 तो 0 में चला जाएगा, तो आएगा 3y -6x -20 एंड -4x +5y एंड +18 इक्वल्स टू 0। देखो सोल्व करने कितना आएगा, ये -6x, ये -4x, यानी कि -10x, -10x, और ये 3y और ये
प्लस के 5y कितना हो जाएगा, प्लस में 8y, ये -20, और ये कितना जाएगा +18, यानी कि -2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से 2 कॉमन, -2 कॉमन आ जाएगा बेसिकली, और वो 0 में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x प्लस सॉरी -4y एंड +1 इक्वल्स टू 0। 5x -4y, इधर आंसर आ गया, 5x -4y +1, दिस इज द आंसर, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का प्यारा सा सेशन। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी 2D की। इससे आगे का सेशन भी जल्दी आएगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, ये सभी ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट होते हैं। और सेक्शन फॉर्मूले होते हैं कुछ, वो हमें इस 2D में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपना 2D का आज फर्स्ट लेक्चर था। जल्दी से 2D का सेकंड लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा। आई होप आपको समझ में आया है। हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो सभी एनडी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।